माँ शारदे के चरणों में सादर नमन करते हुए मैं आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। आप सभी का ML कौशिक यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज एक ऐसा शब्द जो सर्वव्यापी है और उस शब्द की महिमा अपरंपार है और वह शब्द है प्रेम। मैं प्रेम के ऊपर अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ। इस शब्द के कारण ही पूरे संसार में खुशी है। अपने अभिन्न जो जन हैं वो सब खुश हैं। प्रभु और भक्त, भगवान और भक्त, उसके बीच में भी यह शब्द, ये भाव सेतु का काम करता है। तो इसके ऊपर मैं आज विचार व्यक्त कर रहा हूँ। यानी एक ओर भगवान है, दूसरे ओर भक्त है। भक्त भगवान से प्रेम करता है और प्रेम, और वो भी जो वास्तविक भक्त होता है उसका जो प्रेम होता है भगवान के प्रति वो निस्वार्थ होता है। हाँ, कहीं कहीं देखा जाता है कि मंदिर जाते हैं तो वहाँ पर भक्त कुछ कामना इच्छा लेकर के जाता है और वो भगवान से मांगता है। निश्चित रूप से भगवान उसकी इच्छा पूर्ति करते हैं, लेकिन जो भक्त और भगवान के बीच में, भगवान और भक्त के बीच में जो प्रेम है वह अगाध होता है, वह अद्भुत होता है, वह निराला होता है, वह अनूठा होता है। जैसे भगवान राम है। भगवान राम यानी अगर उनके प्रति भक्त सबरी का प्रेम है, निषाद राज का प्रेम है, हनुमान जी का प्रेम है, तो निश्चित रूप से भगवान राम भी वही प्रेम का भाव अपने भक्तों के प्रति रखते हैं। अगर प्रजा का प्रेम भगवान राम से है तो वही प्रेम भगवान राम जब राजा के रूप में है तो वो अपनी प्रजा से रखते हैं। राम जी सबरी के पास जाते हैं और उनके झूठे बेर खाते हैं। निषाद राज जो उनको नदी को पार कराते हैं तो उनके प्रति उनका प्रेम वो अनूठा है। हनुमान जी को तो जिधर वो देखते हैं उधर राम ही दिखाई देते हैं। तो ये भक्त का प्रभु में प्रेम है। उसी भाव को लेकर के प्रभु माने भगवान भक्त की रक्षा सुरक्षा करते हैं, भक्त को सन्मति देते हैं, सद्बुद्धि देते हैं, ज्ञान देते हैं और शक्ति देते हैं। भगवान कृष्ण हैं। भगवान कृष्ण तो ऐसे सर्वप्रिय भगवान हैं जिनको गोपिकाएं प्यार करती हैं, तो उनके परिवारीजन, पूरा ब्रजमंडल, पूरा विश्व उनको प्यार करता है और वो भी अपनी गाय, गोपी, ग्वाल सभी को बहुत प्यार करते हैं और प्यार के कारण ही वो हर बार अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, अपने जीवन को संकट में डालते हैं। लेकिन चूंकि वो भगवान हैं, अंतर्यामी हैं, तो उनका कुछ नहीं बिगड़ सकता। लेकिन उनके मन में जब प्रेम भाव होता है तो वो बंसी बजाते हैं। बंसी बजाते हैं तो गाय प्रेम के वशीभूत आकृष्ट होकर के उनकी तरफ दौड़ी चली आती हैं। गोपिकाएं खुश होती हैं। कहीं गोवर्धन में जब इंद्र का प्रकोप होता है तो कृष्ण भगवान गोवर्धन पर्वत को अपनी एक छोटी उंगली पर उठा लेते हैं। कहीं भगवान विष्णु हैं तो प्रहलाद को, कहीं ध्रुव को बहुत प्यार करते हैं। ये तो प्रतीक रूप में है। ध्रुव और प्रहलाद ऐसे पता नहीं कितने भक्त हैं जिनको भगवान विष्णु प्यार करते हैं और उनकी समस्याओं का हरण करते हैं, उनकी समस्याओं को दूर करते हैं।
इसी तरह से ये जो प्रेम है, जो ईश्वर के प्रति भक्त का प्रेम होता है या भक्त का ईश्वर के प्रति प्रेम होता है, यह अद्भुत, अनूठा, बिरला और निश्चल होता है। इसमें कोई छल कपट नहीं होता है। ऐसे ही एक रिलेशन होता है, यानी माता पिता का, यानी माता पिता, हमारे माता पिता, यानी वो दोनों पति पत्नी हैं। तो जो पति पत्नी का जो प्रेम है वो भी बहुत सुंदर, बिरला, अनूठा होता है। जो उनके बाल गोपाल हैं, जो उनकी संतान हैं, उनको किस तरह से वो सहेजते हैं, किस तरह से वो पालते हैं, किस तरह से अपनी संतान की हर इच्छा की पूर्ति के लिए वो बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अगर दोनों में से, पति पत्नी में से किसी को भी चोट लगती है तो जो दूसरा है वो छटपटा जाता है, परेशान हो जाता है। कहीं घर में भाई बहन है, भाई बहन साथ साथ रहते हैं, वो झगड़ते भी हैं, लड़ते भी हैं, खेलते भी हैं, एक दूसरे की शिकायत भी करते हैं, लेकिन उनके मन में जो भाव विचार होता है, वो जो भाई बहन का जो विश्वव्यापी प्रेम है, वो भारत देश का अनूठा है, अनुपम है। कहीं पिता पुत्र का प्रेम है, यानी पुत्र पिता के लिए हर संभव वो कार्य करने की कोशिश करता है जो पिता के लिए सुखदायी हो, क्योंकि पिता ने उस पुत्र के निर्माण में पूरा अपना जीवन लगा दिया। जब पुत्र के निर्माण में पिता पूरा जीवन लगा देता है तो पुत्र भी उस पितृ ऋण से ऋण होना चाहता है। ऐसे ही पिता पुत्री का संबंध है। पुत्री हर पिता को बहुत प्यारी होती है, बेटी बहुत प्यारी होती है, और पिता अपनी बेटी को बहुत प्यार करता है। हालांकि प्यार कोई रोटी जैसा नहीं है जिसको डिवाइड किया जा सके। तो एक पिता, एक माँ अपने पुत्र पुत्री से समान रूप से प्यार करती है। जैसे एक माँ के दो पुत्र हैं और वो माँ बैठी हुई है और दोनों पुत्रों को, जो छोटे छोटे हैं, उनको कुछ खिला रही है, और एक को वह केला देती है तो दूसरे को हलवा देती है। अब केला जिसको मिला है वो हलवे की डिमांड करता है, लेकिन उसको हलवा नहीं देती। इसके प्रति भी उसका निश्चल प्रेम, प्यार, दुलार और स्नेह है, क्योंकि जिसको केला दिया गया है उसको लूज मोशन है और जिसको हलवा दिया गया है वो स्वस्थ है। तो यह माँ और पिता का प्यार होता है। रिश्तेदार होते हैं वो एक दूसरे के प्रति कमिटेड होते हैं, एक दूसरे को सम्मान देते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, और कहीं कोई संकट में है तो वहाँ जाकर के हेल्प करते हैं। कहीं किसी रिश्तेदारी में कोई गमी होती है तो सब मिलजुल करके जाते हैं और वहाँ शोक व्यक्त करते हैं। कहीं किसी रिश्तेदारी में खुशी है तो वो जो फंक्शन होता है, जो कार्यक्रम होता है, उसमें जाकर के वो शरीक होते हैं और खुशी को दुगना और चौगुना करते हैं। ऐसे ही जानवर हैं। जानवर आपस में बहुत प्रेम करते हैं और जानवर अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। तो बच्चे भी जो उसके माता पिता हैं उनसे बहुत प्यार करते हैं, खेलते हैं, यानी उछलते हैं, कूदते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं। जब एक जानवर संकट में होता है, ऐसा देखा है, तो कई जानवर इकट्ठे होकर के, और जो हिंसक जानवर है और शाकाहारी जानवर अगर हिंसक जानवर की ग्रिप में आ गया है तो कई शाकाहारी जानवर इकट्ठे होकर के उस जानवर को उस मांसाहारी जानवर से बचाते हैं। ऐसे ही इंसान और जानवर का रिश्ता है, वो भी प्रेम पर टिका होता है। जैसे कुत्ता है और कुत्ते को हम जरा सा भी प्यार से देखते हैं और कुत्ता तुरंत प्यार की भाषा समझ जाता है, और अगर हम उसको कुछ इशारा करके बुलाते हैं तो वो अपनी पूंछ हिलाने लगता है। ऐसे ही अनेकों उदाहरण हैं
अगर कहीं गाय है, कहीं उसका बछिया है या बछड़ा है, उसकी गर्दन पर जरा सा हम हाथ सहलाते हैं तो वो बछिया और या बछड़ा गर्दन ऊपर कर लेता है। अगर गाय को हम सहलाते हैं तो गाय भी अपनी गर्दन ऊपर कर लेती है। तो इस तरह से ये प्यार प्रदर्शित करने के तरीके हुआ करते हैं। गुरु शिष्य हैं, गुरु शिष्य का जो प्रेम होता है वो अनूठा होता है, अद्भुत होता है, पवित्र होता है। गुरु शिष्य की सेवा करता है, वो शिक्षा के माध्यम से सेवा है। तो शिष्य गुरु की भी सेवा करता है, वो भौतिक रूप से भी सेवा करता है, विचारों से सेवा करता है। इसमें कहीं विवेकानंद जी का उदाहरण लेते हैं, जब स्वामी रामकृष्ण परमहंस बीमार हो गए तो उनकी हर तरह से सेवा शुश्रूषा वो स्वामी विवेकानंद ने की। उनके थूक को फेंकना, उनके बलगम को फेंकना और उनके पैर दबाना, उनको नहलाना, ऐसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस को उन्होंने स्वस्थ रखने की कोशिश की। ऐसे ही गुरु अपने शिष्य की प्रगति की कामना करता है, उसको आगे बढ़ाने के लिए कोई भी ज्ञान रूपी तीर अपने मस्तिष्क रूपी तरकस में बचा करके नहीं रखता। इस तरह से उसकी पढ़ाई लिखाई हो जिससे कि वो बहुत अच्छा भला और नेक इंसान बने, जो राष्ट्रवादी बने, जो समाजवादी बने, जो प्रगतिवादी बने, जो समाज में एक संक्रांति लाए। इस तरह का भाव एक गुरु में होता है जो शिष्य का निर्माण करता है। शिष्य भी गुरु ऋण से उन्नत होने की भरसक कोशिश करता है और ऐसे अच्छे अच्छे कार्य करता है जिससे गुरु प्रसन्न हो। कुछ लोग जब टॉप करते हैं अपनी क्लास को तो उसका पूरा क्रेडिट वो अपने गुरुजी को देते हैं, माता को देते हैं, अपने पिता को देते हैं और अपने फ्रेंड्स को देते हैं, लेकिन सबसे पहले वो गुरु को देते हैं। एक प्रेम के कारण ही ये पूरा सब कुछ संसार सागर है। अगर प्रेम देश के प्रति है तो जो हमारे सैनिक हैं, जो हमारे नागरिक हैं, वो अपने देश के लिए बड़े से बड़ा कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं, बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते हैं। दिन दिन रात रात बॉर्डर पर जगते हैं हमारे सैनिक। कहीं -20 डिग्री टेम्परेचर में, 25 डिग्री टेम्परेचर में वो अडिग खड़े रहते हैं, रक्षा करते हैं, देश की सुरक्षा करते हैं। ऐसे ही जो प्रकृति है वो नेक्स्ट टू गॉड है, वो भगवान के बाद प्रकृति आती है। लोगों को प्रकृति से प्रेम होता है, तभी तो जाकर के वो जंगल में जाते हैं, फूलों को देखते हैं, वृक्षों को निहारते हैं, तो प्रकृति को बचाते हैं, उसकी सुरक्षा सब कुछ करते हैं। तो ऐसे ही प्रकृति में जो सौंदर्य है, सौंदर्य भी एक माध्यम होता है प्रेम का। और प्रेम वो प्रस्फुटित होता है व्यक्ति के मन में जब व्यक्ति फूल, फल, पौधे, प्रकृति ने कितने सुंदर फल दिए हैं जो नेचुरल उनमें पैकिंग है। जैसे केला है, केला की कितनी सुंदर पैकिंग है, वो नेचुरल पैकिंग होती है। और ऐसे ही रंग बिरंगे फल हैं, वो कितने अच्छे होते हैं। ऐसे ही हम ये सब कुछ प्रेम के कारण हैं। अब हम राष्ट्र प्रेम की बात करते हैं। राष्ट्र प्रेम एक ऐसा प्रेम है, इसका एक नशा होता है जिसमें सामान्य नागरिक अगर राष्ट्र के प्रति कमिटेड है, प्रेम करता है, तो निश्चित रूप से वह श्रेष्ठ नागरिक है। बहुत उद्भट प्रेम को अपने हृदय में रखने वाला वो वास्तव में राष्ट्र का सच्चा प्रहरी है। अब ये प्रेम का जो अक्षर है ये 2.5 अक्षर होता है, और इस 2.5 अक्षर का जो कमाल है वो ऐसा कमाल है कि अगर किसी से हम प्यार से बातचीत करें, प्यार से बोलें, तो वह व्यक्ति हमको प्यार देता है, दुलार देता है, सम्मान देता है। कबीरदास जी ने तो कहा है कि जाघट प्रेम न संचरे वह घट जान मसान, जैसे खाल लोहार की सांस लेत दिन प्राण। अर्थात प्रेम जिनके अंदर नहीं है,
जागट प्रेम न संचरे, यानी प्रेम जिनके अंदर नहीं है, तो कबीरदास जी कहते हैं उनको हम मसान माने शमशान की तरह जान लें। यानी एक शमशान जहाँ पर निर्जन स्थान और जहाँ कोई खुशी नहीं है, जहाँ केवल नेगेटिविटी है, और जिस हृदय में प्रेम नहीं है वो उस प्रकार से है कि वो इंसान तो है लेकिन उसमें प्राण नहीं है, वो चल रहा है और उसमें भाव नहीं है, उसमें भावना नहीं है। जैसे लोहार होता है वो अपनी धौंकनी बनाता है और उसको जो खाल से बनी होती है और पशु की खाल को बंद करके बार बार हवा देता है, उस खाल की धौंकनी में हवा तो होती है, वो सांस लेती है, लेकिन प्राण नहीं होता क्योंकि वो मृत जानवर की होती है। इसी तरह से जो व्यक्ति है वो सांस तो ले रहा है, अगर उसमें प्रेम नहीं है वो सांस तो ले रहा है लेकिन उसमें सच में प्राण नहीं है, वो निष्प्राण है और निष्भाव है। तो इस तरह से हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि हम सभी के अंदर एक प्रेम जो है वो निश्चल प्रेम होना चाहिए, अगाध प्रेम होना चाहिए। और ये प्रेम कैसे आता है? प्रेम प्रदर्शित करने के लिए, स्नेह को प्रस्फुटित करने के लिए पहले मन में भाव आता है। मन का भाव, मन का विचार है, वो हृदय जब पहुंचता है तो वो भाव बन जाता है और भाव से ही भावना उत्पन्न होती है। अब जब भावना हृदय में उत्पन्न हो रही है तो भावना से व्यक्ति भावुक हो जाता है, माने भावुकता आती है, और जहाँ भावुकता होती है वहाँ पर अगाध प्रेम होता है। और यह प्रेम केवल उन्हीं के अंदर पाया जाता है जिनका हृदय प्रधान होता है, जिनका हृदय बहुत निर्मल और स्वच्छ होता है, जो दूसरों के प्रति प्रगति के संदर्भ में या उनके कष्ट निवारण के संदर्भ में वो अपने को तत्पर पाते हैं। अतः मैं लास्ट में यही कहूँगा, ये जो प्रेम है ये 2.5 अक्षर का शब्द है और इस 2.5 अक्षर के शब्द को जो समझ जाता है और जो इसको पढ़ लेता है, जो इसको मन में विचार कर लेता है, वही पंडित होता है, यानी विद्वान होता है। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय, यानी जो प्रेम को अपने हृदय में संजो लेता है उसको हर व्यक्ति अपना मित्र लगता है और वो निश्चित रूप से विश्व मित्र हो जाता है, अर्थात विश्वामित्र होता है। हम सभी को इस भाव भावना को अपने मन में संजोना चाहिए। हम राष्ट्र प्रेमी बने, देश प्रेमी बने, मानवता के प्रेमी बने। हम जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें स्नेह और प्रेम की भावना नहीं है, उनको स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करके और एक सुपंथ पर ले जाने की कोशिश करें। और जब ये भाव होगा तो मैं समझता हूँ हम सभी एक ऐसे सच्चे देशभक्त नागरिक होंगे और वो नागरिक एक राम राज्य प्रस्तुत कर देंगे। तो हम सभी एक राम राज्य की कल्पना लेकर के चलें और हर सफलता का आधार प्रेम होता है, हर व्यक्ति के गुणों का आधार प्रेम होता है। तो मैंने आज प्रेम के ऊपर अपने विचार व्यक्त किए हैं। मैं समझता हूँ कि आज हम स्वयं ये विचार करके देखें कि हम लोगों को कितना प्यार देते हैं, हम बच्चों को कितना प्यार देते हैं, हम समाज को कितना प्यार देते हैं। और प्यार देने का मतलब ये है कि दूसरों की जो समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, कष्ट हैं, उनके निवारण में अगर कहीं हम सहयोग कर रहे हैं तो इस सब के बीच में वो प्रेमी भाव है। तो प्रेम भाव हम अपने हृदय में जगाएंगे और हम समाज को एक सुदिशा देंगे, अच्छी दिशा देंगे। यही मुझे आज अपने विचारों में व्यक्त करना था। इस वीडियो को बनाने में हमारे श्री नवीन वशिष्ठ जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, मैं उनको साधुवाद देता हूं और आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। आपने ये वीडियो सुनी, थैंक यू वेरी मच।